कृष्णा जाए मोहन मेरे, कृष्णा जाए मोहन मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे, कृष्णा जाए मोहन मेरे, जीवन मेरा सहारे तेरे। मस्ती में झूम लगा दोनों हाथ से ताली की संपूर्ण से उठा लीजिएगा। यही हम पर हमारी रक्षा पहले भी शायद आपसे निवेदन किया था, आज फिर आज आपको एक निवेदन। क्यों? ये सभा विश्रांति की ओर जा रहा है। कल ये सभा पूर्णतः विश्राम हो जाएगा। जिन्होंने भी अभी तक अपने मन को गोविंद से नहीं लगाया है, एक लिखने वाले का निवेदन सुन। तो यूं तो हजारों दर्द मिलते हैं, तो यूं तो हजारों दर्द मिलते हैं, मुसीबत के वक्त केवल चंद मिलते हैं। लिखने वाले ने अपने भाव से लिखा है, यूं तो हजारों दर्द मिलते हैं, मुसीबत के वक्त केवल चंद मिलते हैं।
जब जीवन में कोई मुसीबत आती है बोले तब सबके दरवाजे बंद हो जाते हैं। फंस जाओगे ना भैया कभी, सब अपना मुंह मोड़ लेंगे, रिश्तेदार मुंह मोड़ लेंगे, तुम्हारे सगे तुम्हारा से मुंह मोड़ लेंगे। खटिया पर लग जाता ना कोई बात, कोई बूढ़े हमारे माता पिता, हमारे बूढ़े सास ससुर खटिया पर जब लेटे जाते हैं तब उनके सबसे चहीते बेटा भी उनका साथ छोड़कर चले जाते हैं। भाई मेरे याद रखना, सहारा किसी का है तो वो श्री परमात्मा का है। जीवन में सहारा किसी का है वो श्री भगवान का है। दुनिया के द्वार बंद हो सकते हैं, श्री भगवान का द्वार जीवन में कभी बंद नहीं हो सकता। कौन किसके करीब होता है अपना अपना नसीब होता है। कौन किसके करीब होता है अपना अपना नसीब होता है। पर छाया भी दामन छोड़ देती है जब इंसान मजबूर होता है। आप तो मजबूर नहीं हो ना, खुशी से यज्ञ में आए हो, खुशी से सुनने आए हो, तो खुशी से ताली की सेवा करना। और हाँ भैया याद रखिए, आज नोट करके चले जाओ, मन से सेवा करोगे, अगर अंतर हृदय में श्री भगवान ना आ गए तो मुझसे कहना, भाव से सेवा करो, समर्पित अपने आप को हो जाओ, दोनों हाथ उठाकर श्री भगवान से प्रार्थना करो। क्या मोहन मेरे जीवन क्या है समर्पण किया। सबकी सभी आराधना श्री भगवान से प्रार्थना करनी है। हे गोविंद, इस दुष्ट ने हमें जेल खाने में बंद कर दिया, हे केशव हमारी प्राण रक्षा करो, हम दासियों पर भी कृपा करो। तो यहाँ ऐसी कथा आई, श्री भगवान ने उन सब कन्याओं की प्रार्थना को सुन लिया। भैया देखो, सच्चे मन से जो तुम भाव भगवान के सामने रखोगे, सच्चे मन से जो तुम प्रार्थना श्री गोविंद से करोगे, एक दिन वो भगवान जरूर सुनता है। अरे गजराज ये हाथी कितना पढ़ा लिखा था, इसको कितने मंत्र आते थे।
एक मंत्री भी जो हाथी जाता नहीं है, वो हाथी आज भगवान से कह रहा है, गोविंद मैं जिसकी कृपा से बोल रहा हूँ, मैं जिसकी कृपा से सुन रहा हूँ, मैं जिसकी कृपा से चलता था, मैं जिसकी कृपा से मैं संसार में विचरण कर रहा था, मैं संसार में जो आज तक मैंने भोगा है, जिसकी कृपा से भोगा है, वो श्री भगवान मेरी रक्षा करें। और आप जानते हैं श्री भगवान, स्तुति पूरी नहीं हुई थी, यहाँ तक संत कहते हैं गो कहा था विद कह नहीं सका, तब तक श्री भगवान ने प्राण रक्षा की है। प्रार्थना में बड़ी सामर्थ्य है। सच्चे मन से आप लगन से, सच्चे भाव से तुम प्रार्थना करो। श्री भगवान ने आज उन राजकन्याओं की प्रार्थना को सुना है, उनके भाव को आज समझा है। तो ऐसी कथा आई, पिता के सत्यभामा नाम की जो भगवान की पत्नी है, इनके पिता सत्यजित को मरवा दिया था। पिता के मरने का बड़ा दुख मैया को लगा है, और भैया पिता का जाने का दुख सबको लगता है। श्री भगवान तो पांडवों से मिलने गए थे, मैया आई, भगवान चौपट खेलते हैं। श्री भगवान से कहा, बोले तुम इधर खेलते रहो, उधर मेरे पिता को किसी ने मरवा दिया, मेरे पिता को किसी ने मरवा दिया, और तुम मजे से खेल रहे हो। नेत्रों से अश्रु प्रवाह मैया ने किया है। तो भैया सुखदेव स्वामी जी महाराज परीक्षित से कहते, राजन श्री भगवान भी खड़े होकर रुक्मणी को गले से लगाया, और हिलकियों से श्री परमात्मा रो पड़े, हिलकियों से श्री भगवान रोने लगे। परीक्षित जी कहते हैं, बोले ये गोविंद रो क्यों रहे हैं? तब कहा है, बोले पत्नी को रोता देख श्री भगवान भी रोने लगे, इसलिए नहीं कि भगवान को रोना आ रहा था, बोले इसलिए रोए क्योंकि फिर पति को देखकर बोले मन हल्का हो जाएगा। हाँ भैया, किसी को दुख होता है ना जब जीवन में, कोई उसके साथ रोने वाला मिल जाए तो दोनों का दुख बट जाता है, थोड़ा दुख हल्का हो जाता है। हमारे घर पर आते हैं कोई सांत्वना, कोई घर से चला जावे, श्री धाम को, भगवान के धाम को कोई चला जाता है, फिर पूरे गांव के लोग आते, किस लिए? दुख बांटने के लिए, अपनी सांत्वना, अपनी सद्भावना वो प्रकट करते हैं। भैया ऐसा हो गया, बहुत योग्य था, अरे सुबह मुझे मिले और शाम को देखो, तो सब साथ में अश्रुपात करके, अश्रु बहाकर उस दुख को थोड़ा बांट लेते। श्री भगवान को रोना नहीं आ रहा था, लेकिन इसलिए रो गए, बोले देवी को लगेगा कि मेरी बहुत फिक्र करते हैं। भैया देखो, मैं सब पतियों से कह रहा हूँ, जो भी पति यहाँ बैठे हैं, पत्नी को कभी दुख हो ना जीवन में, तो तुम जरूर उसके साथ बांटना दुख हो। श्री भगवान आए, मैं देवी छोड़ूंगा नहीं, मैं उससे निबंध डालूंगा, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। आए भगवान, और हाँ भैया, श्री भगवान की जितनी भी रानियां हैं, जितनी भी ये सब पत्नियां हैं, उनमें से सबसे ज्यादा कोई अगर रूठता है तो वो सत्यभामा है। भगवान की बहुत लंबा चौड़ा परिवार है, सब भरा पूरा परिवार है, सब कभी ना कभी रूठ जाती हैं, कई रानियां। और भैया देखो, पहले के जमाने में रूठने का एक अलग पक्ष होता था, जिसको बोलते थे कोप भवन। आप सब शायद जानते हैं, आपने सुना होता है। और रूठने का एक कमरा अलग से होता था, उसको कहते थे कोप भवन। सब रूठ जाते थी, और सबसे ज्यादा रूठने में जिसका नंबर है वो कौन है? सत्यभामा। बात ही बात पर रूठ जाती है, क्यों? श्री भगवान के कोष में जितना भी धन है, उसका 80% तो अकेली सत्यभामा माता का है। क्यों? उनके पिता ने मणि दी। और भैया जिस बेटी के साथ थोड़ा दहेज थोड़ा ठीक ठाक आ जाए ना, फिर बात बात में वो ताना मारती।